जय हिंद भाई लोग। खान सर का जो बिहार दरोगा का संकल्प बैच आया है उसका पीडीएफ का क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का क्वेश्चन बता रहे हैं। जो फर्स्ट पार्ट होगा ज्योग्राफी का, पहला चैप्टर है भारत का सामान्य परिचय और पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन है भारत किस गोलार्ध में स्थित है। इसका आंसर होगा डी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। दूसरा क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार कितना है। दूसरा का आंसर होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तीसरा क्वेश्चन है भारतीय मानक समय आधारित है। तीसरा का आंसर होगा सी, 82 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर। 82 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन बी है भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। ऑप्शन सी है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या में दृष्टि से प्रथम स्थान है। और डी में है सभी कथन सत्य है। इसका आंसर डी होगा, सभी कथन सत्य है। पाँच नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। पाँच का आंसर होगा सी, मणिपुर। 6 है भारत का नाम हिंदुस्तान किसके द्वारा पड़ा था। 6 नंबर क्वेश्चन है भारत का नाम हिंदुस्तान किसके द्वारा पड़ा था। 6 का आंसर होगा डी, ईरानियों द्वारा। 7 है वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल कितना है। 7 का आंसर होगा डी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 8 नंबर है भारत के कितने राज्य समुद्र तट के किनारे स्थित है। भारत के कितने राज्य समुद्र तट के किनारे स्थित है। इसका आंसर होगा बी, 9। 9 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है। भारत की समुद्री तटीय सीमा की लंबाई 11,098.81 किलोमीटर। और तीसरा है लद्दाख भारत का एकमात्र शीतल मरुस्थल है। इसका सही आंसर होगा तीनों, 1, 2, 3 तीनों सही है। 10 नंबर है कर्क रेखा पर स्थित राज्यों को पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः है। कर्क रेखा पर स्थित राज्यों को पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसका आंसर होगा बी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 11 है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2 अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2 अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। 11 के आंसर होगा ए, त्रिपुरा। 12
निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? इसका आंसर होगा डी, सभी। मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश सभी स्पर्श करती हैं। 13 भारत की सीमा सर्वाधिक किस देश के साथ स्पर्श करती है? भारत की सीमा सर्वाधिक किस देश के साथ स्पर्श करती है? 13 का आंसर होगा सी, बांग्लादेश। 14 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर का भाग नहीं है? 14 का आंसर होगा ए, सिक्किम सेवन सिस्टर का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? 15 का आंसर होगा सी, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं मिलती है। 16 भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? 16 का आंसर होगा 16 का आंसर बी, 11,098.81 किलोमीटर। 17 निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? आंसर होगा गुजरात। 18 निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बंगाल की सीमा को स्पर्श करती है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर, दक्षिण, पश्चिम में बांग्लादेश की सीमा स्पर्श करती है? इसका आंसर होगा त्रिपुरा। क्षेत्रफल के अनुसार 19 नंबर, क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम बताएं। 19 है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम बताएं। 19 का आंसर होगा बी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। 19 का आंसर होगा बी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। 20 नंबर है, भारत की अन्य आर्थिक क्षेत्र जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील दूरी तक विस्तृत है? 20 का आंसर होगा डी, 200 समुद्री मील। 21 जम्मू कश्मीर व लद्दाख को वर्तमान स्वरूप कब दिया गया था? जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को वर्तमान स्वरूप कब दिया गया था? 21 का आंसर होगा 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को वर्तमान स्वरूप दिया गया था। 22 भारत के निम्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेश के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाती है? तो 22 का आंसर होगा पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान और गुजरात। 23 निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इसका आंसर होगा बिहार। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बिहार। 24 मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच स्थित है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के देश के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। 25 भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई थी?
भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई थी? तो 25 का आंसर होगा रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। 26 भारत का अपने पड़ोसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही क्रम में है। भारत का अपने पड़ोसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आरोही क्रम का विस्तार है। 26 का आंसर होगा सी, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। 27 निम्न द्वीपों के युग में से कौन सा 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? निम्न द्वीपों के युग में से कौन सा 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? 27 का आंसर होगा ए, मिनिकॉय और मालदीव, मिनिकॉय और मालदीव। 28 भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ बिंदु कौन सी है? भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। 29 निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम में नहीं लगती है? निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? तो 29 का आंसर होगा बी, नागालैंड की सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। 30 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सिक्किम की सीमा नेपाल और भूटान से लगती है, सिक्किम की सीमा नेपाल और भूटान से लगती है। पंजाब की सीमा पाकिस्तान से लगती है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन और म्यांमार से लगती है। इसका आंसर होगा 1, 2, 3 सभी सही है। 31 है दक्कन पास किसके बीच स्थित है? दक्कन पास किसके बीच स्थित है? तो आंसर होगा दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। 32 भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान, चीन तीनों देश से मिलती है? 32 है भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान, चीन तीनों देश के साथ मिलती है? 32 का आंसर होगा सी, 32 का आंसर होगा सी, सिक्किम। दूर 33 नंबर है आदम बीज निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच स्थित है? आदम बीज निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच स्थित है? यह आंसर है भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच। चौंतीस है भारत में स्थित उड़ीसा में स्थित किस द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है? उड़ीसा में स्थित किस द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है? 34 का आंसर होगा सी, व्हील द्वीप। 34 का आंसर सी होगा, व्हील द्वीप। 35 पाक जल संधि किन दो देशों के बीच अलग करता है? 35 पाक जल संधि किन दो देशों के बीच अलग करता है? तो आंसर होगा भारत और श्रीलंका के बीच। 36 है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? इसका आंसर होगा लक्षद्वीप। 36 का आंसर लक्षद्वीप। 37 भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? 37 का आंसर होगा बी, अंडमान द्वीप में, अंडमान द्वीप में। 38 सिक्किम से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? सिक्किम से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा निम्नलिखित में से
किस राज्य से होकर गुजरती है? आंसर होगा पंजाब राज्य से गुजरती है। 39 लक्षद्वीप लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? आंसर होगा 36। लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह है। 40 क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल से दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? इसका 40 का आंसर होगा सी, 7वां स्थान है। 41 निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में से सबसे छोटा कौन सा है? निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में सबसे छोटा कौन सा है? तो यह हो जाएगा लक्षद्वीप। 42 भारतीय मानक समय की अयोन्तर रेखा किन राज्यों से नहीं गुजरती है? भारतीय मानक समय की अयोन्तर रेखा किन राज्यों से नहीं गुजरती है? 42 का आंसर होगा बी, बिहार से। 43 भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? यह है कन्याकुमारी। 44 है भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है? 44 भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है कोंकण तट। 45 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। दूसरा है लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। तीसरा है सेंट मैरी द्वीप अरब सागर में स्थित है। इसका आंसर होगा लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है और सेंट मैरी द्वीप अरब सागर में स्थित है। 45 का आंसर होगा 2 और 3। 45 का आंसर होगा 2 और 3। छियालीस है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यह पहला पहला भारत के मुख्य तटरेखा की लंबाई 11,098.81 है। दूसरा गुजरात की तटीय सीमा की सबसे लंबी है और तीसरा तमिलनाडु की तटीय सीमा अरब सागर से लगती है। इसका आंसर होगा 46 का बी, 2 और 3। 47 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भी सही है। भारत का देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वांतर देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। 47 का आंसर होगा सी, 1, 2, 3 तीनों सही है। 48 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है, ये सही है। दूसरा 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को विभाजित करता है, ये भी सही है। खंबात की खाड़ी गुजरात में स्थित है, ये भी सही है। 48 का आंसर होगा डी, 1, 2, 3 सही है। 49 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत की सीमा चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबी है और भारत की सीमा पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर लंबी है, दोनों सही है। और भारत की सीमा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, तीनों के तीनों सही है। इसका आंसर होगा 1, 2, 3। 50
झुरंड रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? झुरंड रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? इसका आंसर होगा भारत और अफगानिस्तान के बीच, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के बीच है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला पार्ट के लिए कमेंट करें।